तो भैया काम स्टार्ट हो चुका है हमारे हॉन्टेड हाउस के टॉप वाले सेक्शन पे। थोड़ा सा लेट हुआ है लेकिन उसके कुछ रीज़न्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं टॉप वाला जो पहला पहला पोर्शन है ना, उसकी कटिंग करने का इरादा कर चुका हूँ और ये उसका पहला पहला पीस होगा। इंशाल्लाह इससे स्टार्ट होगा और कोशिश है कि बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर दिया जाए। अब ये वाला पीस लगना है यहाँ पे और फिर स्ट्रक्चर बनेगा जो कि इधर पे कटिंग आनी है ना, इस तरह करके लगेगा पीस और ये वाली हमारी शेप निकलेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले माजरत, बहुत देर कर दी हमने आने में, लेकिन उसकी कुछ रीज़न्स हैं। और अभी मैं इंशाल्लाह, मेरी कोशिश है कि विद इन अ वीक इसको ख़त्म करूं। कोशिश है, प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं मैं तो। आई एम सॉरी। अच्छा, अभी आपको मैं रीज़न बता देता हूँ। मैंने शॉर्ट फॉर्म में तो नहीं बताया, इंस्टा टिकटॉक इधर उधर नहीं बताया रीज़न क्या है इसके डिले होने का। रीज़न ये था कि जो लोग मुझे इंस्टा टिकटॉक और शॉर्ट फॉर्म में देखते रहते हैं, उनको आइडिया है कि मैंने थोड़ा सा स्विच किया था, क्योंकि थोड़ा सा कंटेंट जो है ना, लोगों की इंगेजमेंट जो है ना, वो थोड़ा सा मोनोटनस हो रहा था कंटेंट, तो इंगेजमेंट थोड़ी स्लो चल रही थी। तो इस वजह से मुझे स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ी। थोड़ा सा बीच में एक दो और प्रोजेक्ट किए मैंने, और ये थी रीज़न इसको डिले करने की। क्योंकि देखें, एक चीज़ में इंटरेस्ट एक हद तक रहता है, फिर थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। तो थोड़ा सा मैंने ब्रेक दिया है, अब फिर से फ्रेश स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। अब इसको शुरू करते हैं प्रॉपर। अब इस शेप में मुझे चाहिए हैं दो पीसेस, क्योंकि ये जब आमने सामने जुड़ेंगे तो हमारी शेप मुकम्मल होगी। एक मैंने काट लिया, मैं इसकी शेप से सेटिस्फाइड हूँ। दूसरा सेम ऐसे ही काटना है। तो भैया ये कुछ पीसेस मैंने कट किए हैं। अब इनको मैं आर्जी तौर पे जोड़ के देखने वाला हूँ कि क्या हमारा स्ट्रक्चर फिट बैठता है कि नहीं। ये हमारा पहला पहला स्ट्रक्चर की बेस होगी, इसी पे कहानी आगे चलेगी और हमारी कहानी इधर ही जा रही है। अच्छा, इसको अभी आरजी जोड़ने का रीज़न ऑब्वियसली यही है कि हाँ, ऐसे ही कि अगर इसमें कोई मसला है, पैमाइश में कोई फ़र्क है, एंगल में कोई फ़र्क है, तो मुझे अभी पता चल जाए। क्योंकि बाद में अगर कोई फ़र्क निकल आया तो फिर लांझा हो जाना है भाई। दिस इज़ द फाइनल पीस। इसमें एक मैंने विंडो कट कर लिया है, हल्का सा ऊपर से ट्रिम करने की ज़रूरत पड़ गई थी। और अभी फाइनल पीस लगने हैं ये वाले, ये भी मैंने कट कर लिए हैं, जो कि इसके आगे लगेंगे और इसकी शेप पूरी हो जाएगी। अभी मैं ये लगा लूँ। अच्छा, अभी इस पीस को मैं इधर फिट कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना फिटिंग में मसला आ रहा है, तो मैं मिनी ड्रिल का यूज़ करके ना इसको रगड़ देता हूँ थोड़ा सा। कुछ इस तरह से ये डन हो गया है। ये पीस यहाँ पे आएगा और इसके पीछे अब और सपोर्ट बनानी है। अभी आप अगर 3D में देख रहे हो ना, तो इस पीस के पीछे एक पूरा स्ट्रक्चर है, उसको बनाना है। क्योंकि जब ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो फिर मुझे आइडिया होगा कि ये जो सेंटर वाला और ये लास्ट वाला पीस है, इनके स्ट्रक्चर कहाँ पे आएंगे। और एक बात आपको मेन बात क्लियर करना भूल ही गया हूँ। ये मैं बना रहा हूँ, देखें, लासानी में। इसको बनाने का रीज़न पता क्या है? इसको बनाने का ऐसे रीज़न ये है कि इसके ऊपर मैं कवरिंग करूँगा। ऑफ कोर्स ये जो इससे मैं, बल्कि नहीं, इसके लिए डिफरेंट कवरिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए कोई और जुगाड़ सोचना पड़ेगा। तो कवरिंग होगी, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर इसका बनेगा, क्योंकि मुझे मजबूत चाहिए। और बहुत मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप इतनी एल्फी लगा रहे हो, पैसों की तो एल्फी लग गई सारे। तो इतने ज़्यादा मजबूत बनाने का रीज़न ये है कि इसने शिप होना है, कराची जाना है, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ रहा है। क्योंकि थोड़ा सा भी ठक ठुक हुई तो इसको कुछ हो नहीं। अभी पीछे वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये दो पीसीज मैंने काट लिए हैं, जो कि लगेंगे कुछ इस तरह से। एक पीस यहाँ पे आएगा, बल्कि मैं लगा ही देता हूँ कुछ इस तरह। अब ये साइड हो गई है, जब इस पर कवरिंग होगी, और मेरा फोकस कहाँ चला गया है, हाँ, जब इस पर कवरिंग होगी, अभी ऊपर छत वाला पोर्शन भी डलेगा, तो फिर इसकी क्लियर आ जाएगी। अभी आप देखें, थोड़ा सा आपको लुक आ रही है ना। अच्छा जी, ये वाला पीस हमारा डन हो गया है। ये इस तरह आएगा यहाँ पे,
हमारा ये बिल्कुल ही परफेक्टली फिट हो गया है। अब मुझे इसको इसके साथ फिट करना है और थोड़ा सा ना मसला आ रहा है, तो इसको मुझे ट्रिम करना पड़ेगा। ट्रिमिंग होने के बाद नाउ दिस इज़ परफेक्ट। देखें एकदम फिट बैठा हुआ है। ये वाला सेंटर वाला पीस इसका बना तो लिया है और ये फिक्स भी हो गया है बड़े अच्छे तरीके से। बड़ी पैमाइशें वमाइशें मैंने बड़ी एक्यूरेट करके बनाई हैं, लेकिन इसमें एक भंड हो गया है। भंड ये हुआ है और ये भी एक भंड हो गया, लाइट चली गई है, हम रोशनी में आ जाते हैं। अच्छा, अभी भंड इसमें ये हुआ है कि अगर आप 3D में देख रहे हो तो भैया इसमें एक विंडो थी जो मैं भूल गया हूँ। अब इसका कुछ करना पड़ेगा, पहले बत्ती का इंतज़ार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ डन। विंडो कट गई, मुझे टेंशन थी कहीं काटते काटते टूट ही ना जाए। अब ये कुछ इस तरह से यहाँ पे फिट होगा और साथ में एक और पुर्ज़ा भी मैंने बना लिया है, ये आएगा यहाँ पे। अब इसका ये इस पे नहीं जाने का है कि ये कैसे किया है, इसको बेसिकली सारा कवर होना है तो ये टेंशन नहीं है। अब इसका टॉप बनाने हैं इंशाल्लाह। टॉप कट करने के लिए कोई साइंस तो है नहीं, सिंपली इसको रख के और मैं निशान लगा के और फिर उसी हिसाब से काट दूंगा तो हमारा टॉप आ जाएगा। सारे पीसीस का कुछ इसी हिसाब से कट करूंगा। ये आ गया जी हमारे तीनों कवर, जो कि तीनों जो हमारी बिल्डिंग के टॉप हैं उनके ऊपर जाएंगे। पहला पहला इस तरह लगेगा। अभी मैं जब लगा लूँगा ना इनको एल्फी से एक दफ़ा फिक्स कर लूँगा, उसके बाद मैं इनकी ट्रिमिंग करूँगा ताकि कहीं से कोई ऊपर नीचे कुछ है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपको लग रहा हो कि बहुत ही रफ़ है, तो जानबूझ के मैंने 100% एक्यूरेसी का ख्याल नहीं रखा है, क्योंकि उसके ऊपर कवरिंग होनी है और ज़्यादा मेहनत मैं करूँगा कवरिंग के ऊपर। इस पे भी मेहनत बहुत ज़्यादा हुई है, बस मैं ये इसमें ख्याल कर रहा हूँ कि जो एंगल हैं या जो साइज़ हैं वो बस उनकी डायरेक्शन ठीक हो। बाकी खूबसूरती का ख्याल मैंने इसमें नहीं रखा है। यहाँ पे भैया मैंने इनके टॉप लगा दिए हैं। टॉप लगाने के बाद कुछ इस तरह की लुक है, थोड़ी कंप्लीट। अभी इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है ना वो बनना है, थोड़ा सा इसके ऊपर मतलब टचिंग होनी है, लेकिन बेस रेडी हो गई है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने थोड़ा सा रफ बनाया है, तो अभी इसकी थोड़ा सा ट्रिमिंग करनी है ताकि हर चीज़ बैलेंस हो जाए, स्मूथ हो जाए, जब कवरिंग करूँ तो मसला ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चेक करें, थोड़ा सा इधर से एज निकला हुआ है, बराबर नहीं है, थोड़ा सा इधर से निकला हुआ है, तो ये सारी चीज़ें अभी मैं ट्रिम करता हूँ। अब थोड़ी नीट फीलिंग आ रही है, देख रहे हैं, ये देखें बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। अब हर तरफ से, अब इसको नीट करने की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि अगर इस पर अब पैनल लगेगा ना कुछ इस तरह से, कहाँ गया हुआ ये है यहाँ ऐसे लगेगा तो ये बिल्कुल बराबर आएंगे हर तरफ से। ये भी अगर लगेगा तो बराबर आएगा, और यहाँ पे भी अगर लगाएं तो बिल्कुल ना, ये देखें, ये इसको ख़राब नहीं करेगा। तो ये रीज़न था इसको नीट करने का। अब इस पे काम हो सकता है मज़ीद। तो भैया आज के एपिसोड के लिए इतना ही, और आपसे एक मैं बात करूं, जितना आपको जल्दी है ना कि ये जल्दी कंप्लीट हो, उससे कहीं जल्दी मुझे है, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, तभी जाके कुछ होता है। तो मेरे साथ थोड़ा सा बेयर कीजिए। एक दफ़ा अगर आप टेम्पो बन जाए ना यूट्यूब का, तो फिर इंशाल्लाह डेली या हर दूसरे दिन आएगी।
थोड़ा सा टेम्पो बनने की देर है, क्योंकि आपका भाई शॉर्ट में तो माहिर हुआ है, हर रोज़ कोई ना कोई शॉर्ट ठोक देता है। लेकिन यूट्यूब जो है ना, इट्स अ डिफरेंट जॉब। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब इस पे नेक्स्ट पे इसकी लेयरिंग पे और ऊपर जो रह गया पोर्शन उस पर काम स्टार्ट करेंगे। सी यू। और कोई कमेंट हो तो कमेंट कहता हूँ, कोई सवाल हो तो लाजमी पूछिए। वीडियो को लाइक कर दें, भाई को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।